जनाब हौसला चेयरमैन करें, साहब, टाइम दे। जनाब चेयरमैन साहब, आज जब मैं यहाँ इस बजट इजलास में तकरीर कर रहा हूँ, मेरे इलाके लियारी में मीराना का पुल पर इस वक्त भी एहतजाज जारी है। वो एहतजाज के इलेक्ट्रिक के उन मजालिम के खिलाफ है जो एलानिया 7.5 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद आधी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फिर लोड शेडिंग करते हैं। वो गरीब मजदूरों की बस्ती, वो लियारी जहां लोग दिन भर जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटे छोटे घरों में रहने वाले वो लोग रात को चैन की नींद भी सोने से महरूम कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं एक इदारा जिसे औने पौने दामों निजकारी के नाम पर फरोख्त किया गया, इस मुल्क के और कई इदारों को ये सियासी टिड्डी दिलों ने चट करके रख दिया। जैसे टिड्डी दिल एक फसल को खा जाते हैं, इन्होंने मुल्क की मईशत को भी इसी तरह इन सियासी टिड्डी दिलों ने बर्बाद कर दिया और आज उसका खमियाजा पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। आज कराची में सिर्फ लियारी में नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे हुए। मैं अपनी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि के इलेक्ट्रिक के उन जालिम अरबाबों को, सेठों को जो अमेरिका और दुबई में तो बड़े बड़े जुर्माने अदा कर सकते हैं, क्या वो यहां फर्नेस ऑयल का इंतजाम नहीं कर सकते? क्या वो कहते हैं, उनका एक अफसर है, बहुत मैं उसकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे इंसान है, हुमायूं सगीर, वो राब्ते में उन्होंने बताया कि हमारा विंड सिस्टम काम नहीं कर रहा, हवा नहीं है, हमारे पास फर्नेस ऑयल की कमी है। अब आप अंदाजा लगा लो जब विंड काम ना कर रहे हो गर्मी की क्या हालत होगी। उस शदीद गर्मी में मेरे लोग लोड शेडिंग के अजाब का शिकार है और हम यहाँ ऐसी कमरों में बैठ के तकरीरें जाड़ रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन ले, वरना मैं मुतालबा करता हूं हमारे उमर अयूब खान साहब इस्तीफा देना चाहिए। अगर तुम अवाम को अगर फैज नहीं पहुंचा सकते तो इन सीटों पे बैठने का तुम्हें कोई हक भी नहीं पहुंचता। आज लियारी में लोग पीने के पानी के मसले से भी दो चार हैं। यजीदियों ने लियारी को करबला बनाया हुआ है, लियारी को करबला बनाया हुआ है। कैतरी की लाइन जिसे ओपन करना था 2 साल से सुन रहे हैं, मगर अब तक उसे ओपन नहीं किया जा सका। वो ओपन होगा तो जो चोरी की लाइनें जा रही है दूसरे जगहों पर वो खत्म होंगी, तो लियारी के लोगों को पीने का पानी शायद इतना मसर है कि वो कई रोज तक प्यासे ना रहे, खरीदना ना पड़े उन्हें पानी माफिया, टैंकर माफिया इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला है। उसको खत्म करना भी सूबाई और वक्फ की हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है। वहां जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर तवज्जो दें। ये एक इंसानी मसला है, सियासत से बालातर होकर इससे सिर्फ पीटीआई का बंदा प्यासा नहीं है, इससे पीपल्स पार्टी वाला भी प्यासा है, मुस्लिम लीग नून का भी बंदा प्यासा है, जमात इस्लामी वाला भी प्यासा है। हमें इन चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना लॉ एंड ऑर्डर की वो सिचुएशन खड़ी होगी कि पूरी कराची को ये कहते ना कि कराची ने मैंडेट दिया, कैसे दिया? कराची के अवाम पीटीआई के लोगों के साथ हैं। जिस दिन पीटीआई के 14 एमएनए ने मिलकर ये फैसला किया कि के इलेक्ट्रिक सुधर जाओ, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सुधर जाओ, वरना पूरी कराची को हम बंद कर देंगे। उस वक्त तक बंद कर देंगे जब तक इनको सुधारेंगे नहीं। जैसे बांग्लादेश में जनरल इरशाद के जमाने में
अपोजिशन एक साथ हुई और उन्होंने कॉल दी। 2 घंटे की कॉल पर पूरे ढाका के लोग सड़कों पर अपने गलों को ताला लगा के आए थे, हम कराची में भी इस तरह करेंगे, सुधर जाओ, बस बहुत हो गई लोगों के साथ ज्यादतियां तुम्हारी, अब मजीद लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे पानी के मसले के साथ साथ लाकानूनियत का भी खतरा है। अगर इसी तरीके से लोगों को तुमने तंग किया तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारा कोई इदारा लोगों की ताकत से बड़ा ताकतवर नहीं है। ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम की ताकत अगर रोडों पे आई उसको कोई नहीं रोक सकेगा। लियारी गुज़िश्ता कई साल तक खुश तो खून का शिकार रहा, हजारों नौजवान मारे गए, कारोबार नाम की कोई चीज नहीं थी, लोगों ने अपने जायदादें होने पौने दामों फरोख्त करके दूसरे इलाकों में चले गए। आज किसी घर पर 9 लाख, किसी पे 10 लाख, किसी पे 20 लाख का बिल चढ़ा हुआ है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूं कि के इलेक्ट्रिक और दूसरे यूटिलिटी जो बिल्स हैं उन्हें माफ करने के लिए कोशिशें करें। 80% कम से कम के इलेक्ट्रिक को खुद माफ करने चाहिए और 20% मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो 20% लारी के लोगों के बिल्स वो भरे। सूबाई हुकूमत अगर दे तो मेहरबानी, वरना उनसे हमें उम्मीद नहीं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो 20% दे, बाकी 80% के इलेक्ट्रिक से माफ कराएं। के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो अरबों रुपए जुर्माना अगर बढ़ सकता है अमेरिका में और दुबई में, तो यहाँ अगर कराची के लियारी के लोगों को अगर ये रिलीफ दे तो उसकी आखिरत संवर जाएगी। यहाँ एक मसला ये भी है कि हम बात करते हैं कि हमारे इलाकों में लोड शेडिंग क्यों करते हो, तो मुख्तलिफ दलीलें दी जाती हैं कि लोग बिल नहीं भर सकते, बिल नहीं भरेंगे, लोग नहीं भर सकते। लोगों के नाने शबीना को मोहताज हैं, जिनके घर में रात को सिर्फ रोटी और पानी लेके वो बच्चों को दे के सुलाते हैं, वो तुम्हारे ये लाखों रुपए के बिल कहां से देंगे। वक्त है कि उस पर गौर किया जाए। हुकूमतों का भी फर्ज है कि वो गौर करें। यहाँ वो हुकूमतें जिन्होंने घर के सैन से लेकर वतन की मट्टी तक को बेच डाला, यहाँ सिर्फ मुशर्रफ के दौर में, जनरल मुशर्रफ के सिर्फ दौर में 53 अरब रुपए माफ किए गए। 53 अरब रुपए माफ किए गए। किन के? उन बड़े बड़े जागीरदारों, सरमायादारों, वडेरों के, सियासतदानों के, जिन्होंने कासा लेसी की। जब तुम 53 अरब सिर्फ मुशर्रफ के दौर में माफ कर सकते हो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत से बाद 77 से लेकर आज तक जिन जिन लोगों के कर्जे माफ किए गए हैं उन सबको या तो वसूल करो या फिर मेरे गरीबों के भी यूटिलिटी बिल्स माफ कर दें। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। 2 दिन पहले लियारी में एक नौजवान ने खुदकुशी की। उसकी वजह यह थी कि उसकी मां ने उसको ताने दिए कि घर में बिजली नहीं है, जो मीटर थी वो के इलेक्ट्रिक वाले काट कर ले गए और तुम आके उसको कुंडा लगाओ। तो उसने बजाय कुंडा लगाने के माँ के ताने सुन के खुदकुशी कर ली। उस नौजवान ने 18-19 साल का, हालांकि ईशा की नमाज पढ़ के आया था, लेकिन उसने अपने आप को जहन्नमी कर दिया। ये ज्यादतियां अगर माशरे में हुई तो अनारकी फैलेगी। इस अनारकी से बचने के लिए हमें चाहिए कि जिन जिन लोगों ने इस कौम को लूटा है, इस कौम को जो लूटा है, कहते हैं कि नैब के इख्तियारात कम करो। मैं कहता हूं नैब के इख्तियारात को कम करने वाले इस कौम के दुश्मन होंगे। नैब को मजीद पावरफुल बनाओ। जिसको भी पकड़े, सारे चोरों को पकड़े, जिसने चोरी की है, कोई भी हो चाहे। लुकमा दे रहे हैं अब्बासी साहब, आपके जो चोर पकड़े गए ना उनका भी तो जिक्र करो। अब्दुल शकूर साहब, जो चोर बन के यहाँ पर, मैं वाइंड अप करूंगा, बोलने दो जरा।
انہوں نے لقمہ دیا, یاد دلایا کہ فلانے کو بھی پکڑیں. کوئی بالاتر نہیں ہے, قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہونا چاہیے. اگر شکور شاد ہے تو سب سے پہلے شکور شاد کو پکڑو. اگر عباسی صاحب بھی ہے تو عباسی کو پکڑو. اگر نواز شریف نے جھوٹی میڈیکل بنا کے لندن میں یاشی کر رہے ہیں, اس کو بھی واپس بلاؤ, اس کو بھی سزا دو. اسی چوک پہ, ڈی چوک پہ سارے کرپٹ لیڈروں کو, سب سے پہلے کرپٹ لیڈروں کو, آپ کہتے تو چائنا نے اتنی ترقی کی. چائنا میں اس لیے ترقی کی کہ وہاں کرپشن کرنے والوں کو شوٹ کیا جاتا ہے. ان درندوں کو یہاں پر لا کر ڈی چوک پہ بھی شوٹ کر دو. 50, 60, 70 ان لیڈروں کو جو نام نیاد لیڈر تھے, انہی کے بارے میں حبیب ظالم نے کہا تھا کہ ریزنوں نے جو ریزنی کی تھی, ریوروں نے بھی کیا کمی کی تھی. تھینک یو.